सलाम आदाब केम चो जनाब। मेरा नाम है कलीमुल्लाह और आप देख रहे हैं आपका अपना ही यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां से भी हमें देख रहे हैं खुश होंगे, आबाद होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारे प्यारे पड़ोसी भारत के बारे में, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही है। भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। भारत किसी भी क्षेत्र में दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं है। वो भारत जिसे यानी 2013 में पिछड़ी हुई इकोनॉमी कहा जाता था, वो अभी जो है वर्ल्ड की बहुत जल्दी जो है वो तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इसी बारे में आज की वीडियो होने वाली है कि यूके विल डिक्लेयर इंडिया अ सेफ कंट्री, ब्रिलियंट मूव बाय ऋषि सुनक। तो इस बारे में वीडियो होने वाली है कि सेफ कंट्री डिक्लेयर कर दिया है यूके ने भारत को। ऋषि सुनक ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है। तो बिना कोई देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, एंजॉय करें, इन्फॉर्मेशन हासिल करें, अंत में बातचीत करेंगे, अंत तक बने रहें। बिना कोई देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूके ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है जिसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ऑन इंडिया। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडिया को बहुत ही जल्द यूके डिक्लेयर कर देगा एक सेफ स्टेट। नाउ मैं ये ऐड कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि यूके कह रहा है कि हाँ इंडिया सेफ है, हमारे लोग इंडिया में जा सकते हैं टूरिज्म के लिए और चीज़ों के लिए। नहीं, वो एक तरीके से अलग चीज़ है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं असाइलम की। कई खालिस्तानी स्पेशली इस रूल का गलत फायदा उठाकर इंडिया को हर्ट कर रहे थे। तो अब यूके चाहता है कि इसको बंद कर दिया जाए और इंडिया को ये लोग डिक्लेयर कर देंगे एक सेफ स्टेट। मुझे पता है बहुत से क्वेश्चन होगी आपके माइंड में, खालिस्तानी कैसे इसका यूज करते थे, इंडिया को हमें सरकार से खतरा है, क्या फायदा मिलेगा। समझाता हूँ आपको, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत आटा इनिशिएटिव, जो एक कह लीजिए सरकारी आटा है, पर केजी इसका रेट है 27.50 पैसे, ये किसने लॉन्च किया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र मोदी या फिर नितिन गडकरी। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। अच्छा, ये टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले तो जो ये वर्ड है ना असाइलम, यहाँ पे फोकस करो। असाइलम का मतलब होता है किसी को सेफ्टी देना, सिक्योरिटी देना। कोई आपके पास आता है कि मुझे असाइलम दे दीजिए, तो वो लिटरली कह रहा है कि मुझे शरण दे दो, मुझे सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ना बहुत सारे देश है वेस्टर्न वर्ल्ड में, ये लोग बाकी कंट्रीज के लोगों को असाइलम देते हैं। फॉर एग्जांपल यूके, इस केस में हम यूके की बात कर रहे हैं। तो यूके को अगर हम देखें तो काफ़ी बार ना, अगर यहाँ पे कोई आदमी आता है सीरिया से, मान लो कोई सीरियन क्रिश्चियन है, वो यूके पहुँच जाता है इलीगल तरीके से, फ्लाइट से नहीं आया, वीज़ा से नहीं आया, कहीं से तैर की मतलब जंकी से या फिर कहीं से बस इलीगल तरीके से ये यूके की धरती पे पहुंच जाता है और फिर यूके की सरकार को कहता है कि मुझे निकालो मत, मुझे सीरिया तुम वापस भेजोगे ना, मुझे वहाँ पे लोग मार देंगे, मेरी जान को खतरा है, मैं बस आपसे एक चीज़ चाहता हूँ, सेफ्टी, सिक्योरिटी, मुझे असाइलम दे दो। तो यूके की सरकार ने ना असाइलम देने के लिए प्रॉपर लॉज बना रखे हैं। अगर आप स्टेटलेस हो, अगर आपको अपने देश में जान का खतरा है क्योंकि आपकी रेस की वजह से, आपके रिलीजन की वजह से, नेशनलिटी की वजह से, आपका जो पॉलिटिकल ओपिनियन है उसकी वजह से आपकी जान को खतरा है, तो यूके आपको असाइलम दे सकता है। अगेन ये कोई गारंटी नहीं है कि उस सीरियन क्रिश्चियन को यूके में शरण मिल जाएगी, मगर वो अप्लाई कर सकता है। अगर जो असाइलम के ऑफिसर्स हैं, जो इनका डिपार्टमेंट है, उनको लगेगा कि ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर बिल्कुल इसे असाइलम देना चाहिए, तो वो असाइलम दे देंगे। और एक बार असाइलम एक आदमी को मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि बस वो यूके में बेसहारा रहेगा। यूके की सरकार हर महीने उसको पैसा देगी, उसको रहने के लिए घर देगी, मतलब कोई आलीशान घर नहीं होगा, अपार्टमेंट वगैरह उसको कोई ना कोई मिल जाएगा। कैश सपोर्ट उसकी लगातार चलती रहेगी। उसके अगर बच्चे हैं उनको फ्री में स्कूल भेजा जाएगा। इंश्योर किया जाएगा कि जिसको असाइलम मिल चुका है उसे लगातार खाना मिलता रहे। साथ ही साथ उसको मिलेगा प्रॉपर हेल्थ केयर, मतलब दवाइयाँ चाहिए फ्री में होगी, कुछ डेंटल केयर करवाना है उसको, दांत का ये फ्री में हो जाएगा, आँखों का टेस्ट वगैरह फ्री में हो जाएगा, कुछ चश्मे बनवाने हैं ये सब फ्री में हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक असाइलम सीकर को देता है यूनाइटेड किंगडम। ना अपने आप में आप अगर देखो तो यूके का जो ये सिस्टम है असाइलम देने का काफ़ी अच्छा है। कई लोगों की जान इससे बची भी होगी, मगर इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न ये था कि कई खालिस्तानी एलिमेंट्स
इंडिया से जब भागते हैं, इंडिया में उन्होंने अपराध वगैरह कर लिए, कुछ दिक्कत आ गई उनको, अब वो भाग रहे हैं इंडिया से, तो वो काफ़ी बार पहुंच जाते थे यूके में, और यूके में कहते थे कि जी देखिए इंडिया में हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, हमें आप असाइलम दे दीजिए। तो इंडिया इस बात को लेकर कंसर्न था। यहाँ पे आप देख पाओगे जो भारत सरकार में होम सेक्रेटरी साहब है, जो बहुत ज़्यादा एक पावरफुल ब्यूरोक्रेट है हमारे, इन्होंने ये एक बात कही थी कि इंडिया इस बात को लेकर चिंतित है कि यूके के असाइलम वाले स्टेटस का गलत तरीके से इस्तेमाल ना करना स्टार्ट कर दे प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स। एक्चुअली स्टार्ट क्या कर दे, ऑलरेडी हो रहा है, बड़े स्केल पर इसका मिसयूज़ हो रहा है। बहुत सारे खालिस्तानी एलिमेंट्स ये असाइलम का बहाना लेकर ही या तो यूके में या फिर कनाडा में या फिर कहीं और पहुंच जाते हैं और फिर वहां से एंटी इंडिया बातें करते हैं। और अब तो देखिए इसकी छोटी सी इंडस्ट्री बन गई है। रिसेंटली इस पर रिपोर्ट सामने आई थी कि यूके में ना कई लॉयर्स हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट्स को ये कहते हैं कि अगर यूके में शरण चाहिए, अगर चाहते हो कि यूके में असाइलम स्टेटस मिल जाए, तो उसके लिए पोज करो कि तुम खालिस्तानी हो। ये ऐसा बोल दो कि तुम खालिस्तान को सपोर्ट करते हो, इंडियन गवर्नमेंट तुम्हारे पीछे पड़ी है, तो इसलिए तुम यूके में आए हो। क्योंकि यूके ने एक टाइम पर इतने सारे प्रो खालिस्तानी लोगों को शरण दी थी कि अब बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए ये बहाना सा बन गया है। वो कहते हैं कि जी हम इंडिया से आए हैं, हमारी ये विचारधारा है, इसलिए हम पे अत्याचार हो रहे हैं, हमको जगह दे दो। तो अब देखो यूके की सरकार अंडर ऋषि सुनाक एक कानून पास करना चाहती है। इस कानून में ये लिखा होगा, पहली बात, इंडिया एक सुरक्षित कंट्री है। ये एक गेम चेंजिंग मूव है। इससे बेसिकली यूके ये कह रहा होगा उन सब इलीगल इमिग्रेंट्स को जो यूके में आ चुके हैं और शरण चाहते हैं कि इंडिया में कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में आपकी जान को खतरा नहीं है, तो आप इंडिया वापस जाइए। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात। कल को कोई खालिस्तानी एलिमेंट है, इंडिया में कानून तोड़ के यूके में भागने की कोशिश करता है, उसको असाइलम नहीं मिलेगा। दिस इज ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाँ, मगर मुझको ये ऐड करना पड़ेगा कि ये कानून पास करना आसान होगा नहीं। इस कानून के लिए एक बिल है, वो यूके की गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से पास करवाना होगा, और ये बिल्कुल आसान होने नहीं वाला। जब इस बिल को प्रेजेंट किया जाएगा, यूके की पार्लियामेंट में डिबेट होगा कि जी इस बिल को पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या हम कह सकते हैं कि इंडिया सभी रेस के लोगों के लिए, रिलीजन के लोगों के लिए सेफ कंट्री है? वहाँ पे डिबेट होगा इस चीज़ को लेकर। कई जो वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो कहेंगे कि जी देखो ये रिपोर्ट कह रही है कि इंडिया में ये दिक्कत होती है, ये रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में पिछले 7-8 महीने में ये हुआ था, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया सेफ कंट्री है? तो इस बात को लेकर डिबेट होगा और डिबेट के बाद वोटिंग होगी, और अगर वोटिंग में ये बिल पास हो जाता है तो इंडिया को ऐड कर लिया जाएगा यूके सेफ स्टेट लिस्ट में। इसका मतलब ये कहीं से नहीं है कि यूके कह रहा है कि टूरिज्म के लिए इंडिया में जाओ, इंडिया सेफ है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। यहाँ पे सिंपली बात हो रही है असाइलम सीकर्स की। तो उस पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो ये एक गेम चेंजिंग मूव है, और इंडिया को परहैप्स कनाडा को भी ये कहना चाहिए कि आप भी यूके की तरह सिमिलर लॉज पास करिए। तो ये वीडियो थी वर्ल्ड अफेयर की यूट्यूब चैनल से, जो बहुत ही कमाल की जो है वो न्यूज़ निकल के आई है। क्योंकि इंडिया जो है वो भारत जो है वो एक सेफ कंट्री है, डेमोक्रेसी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसमें हर एक रेस के, हर एक जाति के, हर एक मज़हब है के, हर एक धर्म के लोग जो है वो आज़ादी से रह सकते हैं। कुछ एलिमेंट को छोड़ के, यानी कुछ ना कुछ अपने, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो यानी सिर्फ धर्म का नाम लेके जो है वो फसाद फैलाते हैं, उनको हटा दिया जाए तो और कोई भी इस तरह के लोग नहीं है। और उन्हीं को हटाने के लिए ये बिल जो है वो यूके को पास करना लाजमी है। और यूके ने बहुत अच्छा ऋषि सुनक ने स्टेप उठाया कि यार इस तरह का एक कमाल का बिल पेश किया कि इंडिया इज़ अ सेफ कंट्री। तो ये बहुत कमाल का बिल होगा कि ये अगर पास होगा, कल का दार अगर कोई इस तरह का मुजरिम या इस तरह की कोई हरकत करता है और वो भागता है इंडिया से, तो उसे असाइलम नहीं मिलेगा, उसे वापस इंडिया भेजा जाएगा, तो उसे वो सज़ा मिलेगी, वो सज़ा का हकदार होगा, उसे वो सज़ा मिलेगी, तो कल फिर कोई दूसरा इस तरह की हरकत नहीं करेगा। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मैं इसको टोटली सपोर्ट करता हूँ और ये भी इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की न्यूज़, आज का आर्टिकल, आज का इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे होगी। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।